हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द बीटीटीसी मुंबई, द बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र की सबसे टॉप कॉलेज को अगर आपको टारगेट करना है देन आपको ट्राई करना चाहिए बीटीटीसी मुंबई, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। यस गाइज, इन डिटेल इस वीडियो को देखिएगा। विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट्स फैसिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कट ऑफ किस हद तक जा सकता है, आपकी जो रिस्पेक्टिव मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या स्कोर करना होगा आपको आउट ऑफ 150। यस गाइज, यहां से बीएडसीटी के थ्रू काम नहीं चलने वाला, ये एक इंग्लिश मीडियम की कॉलेज है। सो आपको ईएलसीटी का एग्जाम भी देना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट द सीट इनटेक एंड क्या फी स्ट्रक्चर है और क्या इनके प्लेसमेंट स्टैट्स कहता है, इंटर्नशिप्स क्या कहती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन गाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। आगे बढ़ते गाइज, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर। सो आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली फॉर क्लासरूम प्रिपरेशन। और अगर आप पैन इंडिया स्टूडेंट हो यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। आपको जो बीएड सीटी एंड ईएलसीटी का प्रिपरेशन मिलने वाला है दैट विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आप मराठी में प्रिपरेशन करना चाहते हो, मराठी मीडियम की कुछ कॉलेजेस टारगेट करनी है देन गाइज आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस ले सकते हो। यू विल गेट टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस मिलने वाला है गाइज। कैप राउंड कैसे होता है, कैसे आपका एडमिशन होने वाला है, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाला है एंड देयर विल बी सेपरेट बैच। सो जो भी डाउट्स है आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। आगे बढ़ते हैं गाइज, द बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, री एक्रेडिटेड ए ग्रेड बाय नैक, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट और प्रीमियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन लोकेटेड इन द साउथ मुंबई, सिचुएटेड एट कोलाबा, मुंबई। द कॉलेज was established in April 1969 as a grant in aid linguistic Sindhi minority institution by the हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। यस गाइज, ये एफिलिएटेड जरूर है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, लेकिन जब आप कैप राउंड के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे ना देन आपको HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई को सेलेक्ट करना होगा, तब ये कॉलेज आपको दिखेगी। मैं आगे बताऊंगा गाइज। इट इज एन इंग्लिश मीडियम कॉलेज, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लेकिन अब ये पार्ट बन चुका है HSNC यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, दैट मीन्स हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। The alumni of the college are well placed in esteemed educational institution both locally as well as globally। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करना गाइज। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इंटर्नशिप के लिए सिर्फ दुबई गए हुए हैं। सो ओवरऑल यहाँ काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। इनके जो टाइप्स है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ है, स्कूल्स के साथ है, जिनके साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो और आपकी प्लेसमेंट भी वहाँ हो सकती है। और इन सारे रीजंस के वजह से ही ये फर्स्ट चॉइस है सारे बीएड सीटी एंड ईएलसीटी एस्पिरेंट्स की। यस गाइज, हमेशा टॉप पर जो कॉलेज होती है वो फर्स्ट चॉइस जरूर होगी। और आपका भी अगर एम है टू टारगेट बीटीटीसी देन गाइज प्रिपरेशन बड़े बेहतरीन तरीके से करना है। क्या स्कोर होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। सो आगे बढ़ते गाइज, नाउ कैंपस एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली, कंप्यूटर लैबोरेटरी, लैंग्वेज लैबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, क्लासरूम्स, करिकुलम लैबोरेटरी, जहाँ आपके साइंस को लेकर, इवन आपके ज्योग्राफी को लेकर, इवन अदर सब्जेक्ट्स को लेकर आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, जिनके थ्रू आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हो। प्रोग्राम्स ऑफर्ड लाइक बीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पीएचडी, ECEP, MA इन एजुकेशन, सिंधी लैंग्वेज कोर्सेज, काफ़ी सारे एड ऑन कोर्सेज भी यहाँ होते हैं एंड इवन सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसमें अगर आप टीचर हो, ऑलरेडी बीएड कर चुके हो, टीचर भी हो और आपको कुछ स्किल्स को डेवलप करना है देन इन सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो। सो भाई ये इंस्टीट्यूट अपने आप में काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मुंबई का बेस्ट इंस्टीट्यूट, और वी कैन से दैट महाराष्ट्र की सबसे जो टॉप कॉलेज है वो भाई बीटीटीसी। आगे बढ़ते गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। सो कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल। भाई आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री या इवन मास्टर की डिग्री है चलेगा, विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और जो भी OMS कैंडिडेट है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है 55% की। अब यहाँ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, एलिजिबिलिटी इश्यू विद रिस्पेक्ट टू द बीएड सीटी एंड ELCT। उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। भाई आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक स्कूल लेवल कुछ सब्जेक्ट्स हो गए साइंस एंड मैथ्स के, ठीक है, आपका यहाँ कॉमर्स हो गया, अगर आप आर्ट्स फील्ड से हो, कोई भी ह्यूमैनिटीज लैंग्वेजेस से हो, तो भाई आपको 50% एंड 45% मार्क्स। लेकिन वही अगर आप कुछ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से हो, लाइक आपने MBA यानी कि समझ लो BBA किया हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, आप BMS से हो, ठीक है, आपने कुछ मेडिकल फील्ड्स की है सच एज द MBBS हो,
BDS किया है आपने या फिर BSc नर्सिंग किया है, सो ऐसे केस में क्या हो जाता है, मैनेजमेंट आप लॉ भी पकड़ लो, यहाँ IT भी पकड़ लो, इंजीनियरिंग भी पकड़ लो, ठीक है। सो ऐसे में आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 55% की है। सो भाई अगर आपके ग्रेजुएशन में वो मार्क्स है देन इट्स ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके मास्टर्स में वो 55% है तो भाई मास्टर के थ्रू भी आप एलिजिबल हो। बीएड ये नहीं कहता कि भाई ग्रेजुएशन हो तो ही आप आ सकते हो। आपके पास ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, समझ लो यहाँ 49% है और मास्टर में अच्छे खासे है, तो मास्टर के थ्रू आप एलिजिबल हो, ठीक है। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई एंड देर इज नो एज बार। भाई एज कितनी भी हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे गाइज अप टू 52 ईयर्स की जो उनकी एज है फिर भी वो बीएड कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हो, बस जुनून होना चाहिए। आगे बढ़ते गाइज पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। सो भाई आपको एग्जाम देना है महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ELCET, ठीक है। अगर आप मराठी मीडियम के कॉलेजेस ट्राई कर रहे हो तो भाई बीएड सीईटी के थ्रू जाइए। BDTC को ट्राई करना है तो बीएड सीईटी प्लस ELCET 150 मार्क की आपको एग्जाम देनी है, ठीक है। ये जो एग्जाम होने वाली 90 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मिलेंगे आपके ELCET के लिए। सो 100 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी जिसमें होंगे 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस, टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल ये 100 हो गए। फिर ELCET आप दोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2, भाई यहाँ 50 क्वेश्चन। सो ओवरऑल 150 में से भाई 120 प्लस होंगे तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। देखो गाइज आपकी कोई भी रिस्पेक्टिव मेथड हो, यहाँ ये टॉप की कॉलेज है। सो भाई आपका स्कोर बेहतर होगा तो ही आपके यहाँ चांसेस बनेंगे। सो 115 से 120 प्लस अगर आपका स्कोर है तो BTTC शुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं गाइज, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है गाइज। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना है, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड। अब कैप राउंड में समझ लो ये कॉलेज है BTTC, आप क्या करोगे भाई, कैप राउंड पर आपने रजिस्टर कर लिया, आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, फिर आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। भाई आपने प्रेफरेंस दे दिए 5, ठीक है। आप जितनी कॉलेजेस है 480 प्लस सारे प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन हमें अपने स्कोर के हिसाब से देना है। भाई आपका स्कोर 120 प्लस आ गया, आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे BTTC दे दोगे। सेकंड पे समझ लो आपने सेंट जेवियर दे दिया। गाइस सेंट जेवियर के बारे में भी इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, चैनल पर आपको बने रहना है। सारी कॉलेजेस के बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा, और आपके कुछ ऐसी क्वेरीज है कि भाई सर इस कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। सो भाई आपने सेंट जेवियर थर्ड प्रेफरेंस दे दिया, थर्ड दे दिया आपने गोखले एजुकेशन, फिर आपने दे दिया ACCR, फिर आपने दे दिया अरिहंत। तो भाई आपके स्कोर के हिसाब से समझ लो अभी आपको सेंट जेवियर अलॉट हो गया, तो आप क्या करोगे, उसे फ्लोट करोगे। भाई सेकंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि आपको चाहिए BTTC। अब सेकंड राउंड में आपको BTTC मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज़ की फीस होती है, वो पे करनी है। रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, रिसिप्ट ले लेनी है, फिर रिपोर्ट टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। दैट मीन्स आप BTTC विजिट करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ वेरीफाइड करोगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, बस आपका एडमिशन हो गया। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, बड़ा बेहतरीन प्रोसेस है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कैप राउंड के समय अपलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है गाइस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं गाइस, सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। भाई आपकी मेथड कौन कौन सी एक्सेप्ट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपका ग्रेजुएशन हुआ है इंग्लिश में, यानी आपने BA इन इंग्लिश किया है, MA इन इंग्लिश किया है, आप एलिजिबल हो। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस, इवन साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, IT, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस, इन पर्टिकुलर फील्ड से अगर आप हो, भाई आपके लिए यहाँ 50 सीट्स है। लेकिन ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो भाई ध्यान रखना है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की वजह से भाई कट ऑफ यहाँ हाई जरूर जाएगा। सो 120 प्लस होगा तो ही एडमिशन मिलेगा गाइस, ध्यान रखना है। और एडेड माइनॉरिटी है, फी स्ट्रक्चर बड़ी कम है। ट्यूशन फी इनकी है 14,595, अदर फीस जो है 6,100, टोटल जो फीस होती है 20,695, और इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस भी अलग से ऐड होती है। सो वो आपको अलग से पे करनी होती है, ठीक है। जो एग्जाम फी होती है, कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं। सो ओवरऑल भाई फी स्ट्रक्चर वर्थ इट है, इंस्टीट्यूट भी बेहतरीन है। आपको क्या करना है, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सर्च करना है कैप राउंड में, फिर ये कॉलेज आपको दिखेगी और इसे आपको देना है फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके गाइज, सो फी स्ट्रक्चर भी बड़ी बढ़िया है। प्लेसमेंट्स यहाँ की काफ़ी अमेजिंग है गाइज, मैं इन डिटेल बात करूंगा। इंटर्नशिप्स बड़ी अमेजिंग होती है। बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड वेरिएड लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्किल बिल्डिंग अमंग द स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे डिबेट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के
प्रोफेसर्स लेने वाले हैं। सो भाई इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है। बीटीटीसी पेव्ड अ वे फॉर इट्स स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप विच प्रोवाइड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ दुबई से भी इंटर्नशिप कर चुके हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना गाइज। इनके जो टाइप्स है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ है। सो ओवरऑल भाई इन मुंबई अगर आप कोई भी सीबीएसई बोर्ड की कोई स्कूल टारगेट करते हो आफ्टर परसुइंग योर बीएड, तो भाई वहाँ आपको इजीली 35 to 50 के पर मंथ की जो सैलरी है वो इजीली मिल सकती है। तो भाई पैकेज में अगर बताऊं आपको 3.5 से लेकर 5.5 या इवन 6 लाख पर एनम तक का पैकेज इजीली मिल सकता है जस्ट आफ्टर बीएड भाई स्टार्टिंग रेंज में। और इसके बाद आप अगर अपने फील्ड में वो सारी स्किल्स डेवलप करते हो और आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आता है तो भाई ये जो प्लेसमेंट स्टार्ट्स है इनको बढ़ते बिल्कुल देरी नहीं लगने वाली। सो गाइस करियर देखो इमेंस है। आफ्टर बीएड आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम भी आप दे सकते हो। सो वो भी एग्जाम दे सकते हो और आप अपना करियर बेहतर बना सकते हो। ओवरऑल भाई बीटीटीसी है तो प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी है। सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ से प्लेस हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ को भी प्रेफर करते हैं, अगर मैं उनको भी कंसीडर करूँ तो भाई 100% प्लेसमेंट यहाँ आपको मिलेगा। गाइज ओवरऑल बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, यू शुड ट्राई फॉर इट। अगर आपके कुछ डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और हाँ, प्रिपरेशन करना है फॉर महाराष्ट्र बीएड सीटी एंड एएलसीटी, देन यू कैन जॉइन अवर बैचेस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट आप हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। और सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए गाइस आपको चैनल के साथ बने रहना है। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।